सीक्रेट ऑफ क्लोजिंग द सेल बाय जिग जिगलर। जिग जिगलर द्वारा सीक्रेट ऑफ क्लोजिंग द सेल किसी को भी कन्विंस करने के कुछ सबसे प्रभावी टेक्निक्स पर आधारित है। यह उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों, शिक्षकों और विशेष रूप से प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। पुस्तक में छोटी छोटी रेलेवेंट दिलचस्प कहानियाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और रिकमेंडेड क्लोजिंग टेक्निक्स शामिल हैं, जो किसी भी सेल्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्लोज करने में मदद कर सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ क्लोजिंग अर्थात क्लोजिंग का मनोविज्ञान। अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में आप जितना अधिक जान सकते हैं उतना जानें और उस जानकारी को पूंजी के रूप में उपयोग कीजिए। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने और उस प्रोस्पेक्ट को डिसीजन लेने में मदद करने के लिए सवाल पूछें। पता कीजिए कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या आवश्यकता है और दिखाएं कि वह आपके प्रोडक्ट के जरिए अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि क्या उपलब्ध है। संक्षेप में, यदि आप बिल को ठीक से नहीं भर सकते हैं तो यह मत समझिए कि वो इतने ही हठी हैं कि वे किसी और चीज़ पर विचार भी नहीं करेंगे। आप जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, यदि आप बस दूसरे लोगों को जो वो चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने में मदद कर सकें। पेमेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें जिसे आसानी से ग्रहण किया जा सके, और आपको प्रोस्पेक्ट के माइंड में प्रोडक्ट का कॉस्ट और परसिव्ड वैल्यू के बीच के गैप को क्लोज करना होगा। आप एक प्रोस्पेक्ट से मानसिक आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उन्हें पैसे बचाएगा, उन्हें इसकी आवश्यकता है, वे इसे पसंद करेंगे और इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और अभी भी एक ग्राहक है जो अभी भी खरीदने से इनकार करता है, तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें इसकी योग्यता के बारे में कन्विंस किया है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए राजी नहीं किया है। यदि आपके दिल में आप वास्तव में महसूस करते हैं कि सेल्स प्रोसेस कुछ ऐसा है जो आप प्रोस्पेक्ट को करते हैं, तो आप चतुराई या गलत तरीके से दूसरों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेल्स प्रोसेस कुछ ऐसा है जो आप प्रोस्पेक्ट के लिए करते हैं, तो सेल्स बेनिफिट काफ़ी बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि आप वास्तव में दूसरों को लाभ पहुंचाने में रुचि रखते हैं। नो और नेवर क्लोजिंग। नुकसान का डर लाभ की इच्छा से अधिक है। 5 कारण लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। पहला, उन्हें लगता है कि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो आप बेच रहे हैं। दूसरा, उनके पास कोई पैसा नहीं है। तीसरा, वे खरीदने की ज़रूरत में नहीं है। चौथा, वे नहीं चाहते जो आप बेच रहे हैं। पांचवा, उन्हें आप पर भरोसा नहीं है। क्रिटिकल सेल्स पॉइंट। लोग वो खरीदते हैं जो वे चाहते हैं। जब उनकी इच्छा किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट से ज़्यादा किसी प्रोडक्ट के लिए हो जाता है तो वे उसे खरीद लेते हैं। द लॉ ऑफ एवरेज। यह एक झूठ है कि अगर आप पर्याप्त लोगों से मिलते हैं तो आप सेल्स करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ऑटोमेटिक मिनिमम सेल्स परसेंटेज है। कई बार प्रोस्पेक्ट्स जो शुरू में ना कहता है वो वास्तव में कह रहे होते हैं कि मुझे और बताओ। तो यह आपका काम है कि आप अपने प्रोडक्ट के मूल्य को बताकर उनके मन को बदल दें। जब कोई प्रोस्पेक्ट ना कहता है तो उसे अपने मन को बदलने के दबाव न डालें। हालांकि प्रोस्पेक्ट अपना मन नहीं बदलेगा, लेकिन नई जानकारी के आधार पर वह एक निर्णय लेने के लिए प्रसन्न होगा। आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रत्येक क्लोजिंग एक एजुकेशनल प्रोसेस होनी चाहिए, जिसके द्वारा आप प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू को प्रोस्पेक्ट के दिमाग में बढ़ा सकते हैं। सेल्स क्लोजिंग के लिए वॉइस ट्रेनिंग। अपनी खुद की आवाज़ सुनने के लिए वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन का विश्लेषण कीजिए।
प्राइस ऑब्जेक्शन। जब कोई आपको बताता है कि आपकी कीमत बेतुका है, तो आप एक प्रश्न के रूप में उन्होंने जो कहा है उसे दोहराइए। यह उन्हें अपने स्टेटमेंट का बचाव करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि आपको कीमत को उचित ठहराने के लिए मजबूर किया जाता है। सुनिश्चित करें कि प्राइस का एक रियल ऑब्जेक्शन है। पूछिए कि अगर मैं आपको यह दिखा सकता हूं कि प्राइस उचित है और प्रोडक्ट उस प्राइस के योग्य है, तो क्या आप आगे बढ़कर आज इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं? प्राइस ऑब्जेक्शन का रिस्पॉन्स। मिस्टर प्रॉस्पेक्ट, आप प्राइस के बारे में एक बार चिंतित होने जा रहे हैं। वह दिन जो आप खरीदते हैं, आप प्रोडक्ट की लाइफ की क्वालिटी के बारे में चिंतित होने वाले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आपको इन पंक्तियों के साथ सोचने का आग्रह करता हूँ। क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि ज़रूरत से थोड़ा अधिक भुगतान करना बेहतर है? जो आपको कम से कम चाहिए, उत्तर की प्रतीक्षा करें थोड़ा। यदि आप ज़रूरत से थोड़ा अधिक भुगतान करते हैं तो हम आपको ये सारी सुविधा देंगे, और यदि आप अपनी मर्जी से कम भुगतान करते हैं और प्रोडक्ट ने वह काम नहीं किया जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, तो आप अपना सब कुछ खो देंगे। कॉस्ट क्लॉजिंग। उन्हें समझाइए कि आप प्राइस एक बार भुगतान करते हैं, लेकिन कॉस्ट प्रोडक्ट के पूरे लाइफ की मेंटेनेंस फी है। सस्ते प्रोडक्ट की कॉस्ट अधिक होता है क्योंकि वे टूट जाते हैं और उन्हें मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। हमने तय किया है कि यह हमेशा के लिए गुणवत्ता के लिए माफ़ी मांगने से ज़्यादा आसान कीमत को एक बार समझाना होगा। द हार्ट ऑफ योर सेल्स कैरियर। सेलिंग अनिवार्य रूप से भावनाओं का हस्तांतरण है। किसी भावना का हस्तांतरण करने के लिए आपके पास वह भावना होनी चाहिए। जब आप किसी को कुछ ऐसा करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने स्वयं नहीं किया है, तो यह फैक्ट प्रोस्पेक्ट के साथ आता है। वो सभी सेल्समैन कभी कभार किसी व्यक्ति को कुछ खरीदने के लिए मना सकते हैं जो वास्तव में विश्वास नहीं करता है। लेकिन यदि आप एक आउटस्टैंडिंग कैरियर बनाने जा रहे हैं, तो आपको खुद प्रोडक्ट को लेकर कमिटेड होना होगा। वास्तविक शब्द क्लोज का पहला लेटर सी है, जो कन्विक्शन के लिए स्टैंड करता है। यदि आप लेटर सी को शब्द क्लोज से बाहर कर देते हैं, तो आपके पास शब्द लूज बचता है। जब आपके पास कन्विक्शन और बिलीफ की कमी होती है, तो प्रोस्पेक्ट को नो डिसीजन लेने के लिए प्रभावित करता है। आप लूज अर्थात हार जाते हैं। फिर आपको न केवल इस प्रोडक्ट में विश्वास होना चाहिए जो आप बेच रहे हैं, बल्कि आपको विश्वासी और निष्ठावान भी होना चाहिए उस कंपनी के प्रति जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उस विश्वास को प्रोस्पेक्ट तक हस्तांतरण करें, और इससे न केवल आप अधिक बेचेंगे, बल्कि आप इसे और अधिक आसानी से बेचेंगे, और आपको उन ग्राहकों से रेफरेंस भी मिलेगा। और यही वह कैरियर बिल्डिंग सेलिंग है। सिंपैथी का मतलब है कि आप ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसा कोई व्यक्ति महसूस करता है। एम्पैथी का मतलब है कि आप समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, हालांकि आपको ऐसा नहीं लगता है। सेलिंग में आपको एम्पैथी में मास्टरी हासिल करने की आवश्यकता है, ताकि आप इमोशनली समस्या से अलग हो सकें और आप समाधान पेश कर सकें। आप टेबल के अपने साइड से प्रोस्पेक्ट के साइड में चले जाते हैं, जो कि वास्तविक रूप से वह जगह है जहां सेल्स होने जा रहा है। और ऐसा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है क्योंकि टेबल के उसके साइड से आप अपने प्रेजेंटेशन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। सफल होने के लिए सेल्समैन का सही दृष्टिकोण होना आवश्यक है। अपने खुद के प्रति आपका रवैया हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। आखिरकार कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपको हीन महसूस नहीं करवा सकता। यदि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने
प्रोस्पेक्ट का सम्मान करने के लिए पर्याप्त कॉन्फिडेंट हैं। दूसरों के प्रति आपका एटीट्यूड हमेशा अच्छा तालमेल बनाने में समाप्त होना चाहिए। आपके साथ काम करने वाले लोगों और ग्राहकों के प्रति हमेशा शिष्ट और विनम्र रहें। सेल्स प्रोफेशन में आपका वह एटीट्यूड ही है जो आपको अपने करियर की राह पर ले जाता है। सेल्स में होने और अपने ऑर्गेनाइजेशन की संपूर्ण सफलता के लिए अपने प्रभाव में विश्वास करने के लिए गर्व कीजिए। अगर किसी को सेल्स प्रोफेशन के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स या अपमानजनक स्टेटमेंट देना हो तो आपको उस व्यक्ति की आंखों में देखना चाहिए और प्रसन्नतापूर्वक कहना चाहिए, दोस्त आप इतना पैसा कमा रहे हैं क्योंकि सेल्स प्रोफेशन में मैं और हजारों अन्य लोग हैं। फ्री एंटरप्राइज सिस्टम की वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है और सेल्स पर्सन और सिस्टम का दिल और आत्मा है। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन के गुण। पहला, वह जानता है कि उसे अपनी प्रेजेंटेशन में कब अपनी भावना और लॉजिक का उपयोग करना है और संभावना है कि वह आज सेल्स और भविष्य के लिए एक खुश ग्राहक के साथ लौटेगा। दूसरा, वह हमेशा यह सुनिश्चित करने के अपनी सेल्स की जांच करता है कि चीज़ें आसानी से चल रही है। तीसरा, वह एक परमानेंट विद्यार्थी है। वह अपने प्रोस्पेक्ट का अध्ययन करता है, अपनी कंपनी के लिटरेचर्स का अध्ययन करता है, अपने इंडस्ट्री का अध्ययन करता है और अपने परसुएशन की कला का अध्ययन करता है। चौथा, वह अपनी टेक्निक्स की प्रभावशीलता का अध्ययन करता है और जो काम का होता है उसे रखता है और जो नहीं उसे डंप कर देता है। पांचवा, वह जानता है कि उसे अपने प्रोस्पेक्ट को सेल्स प्रोसेस में जितना संभव हो सके कई स्तरों तक शामिल करने की आवश्यकता है। वह प्रोडक्ट को टच करना, सूंघना, महसूस करना, देखना और सुनना चाहता है। छठा, वह लगातार ग्रो कर रहा है। कभी भी वह वर्तमान लेवल की क्षमता पर विचार करने के लिए संतुष्ट नहीं है। वह हमेशा अपने खेल के सुधार के तरीके खोज रहा है। सातवां, वह एक एक्सीलेंट टाइम मैनेजर है और वह इसे अपने हाई गोल्स को सेट करने के साथ कंबाइन करता है। आठवां, वह लगातार ग्राहकों की तलाश कर रहा है। जिन स्थानों पर संभावना नहीं है स्पष्ट रूप से वहां भी सेल्स करने की कोशिश कर रहा है। नौवां, वह रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंसी, रिकमेंडेशन सूत्रों की वकालत करता है। कल्पना और शब्द चित्र। सेलिंग की दुनिया के बारे में सबसे रोमांचक चीज़ों में से एक यह है कि अधिकांश प्रोस्पेक्ट दरअसल नो नहीं कहना चाहते हैं। वो नो नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि नो बिल्कुल फाइनल है, इससे रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। इसलिए नो कहने के बजाय अधिकांश प्रोस्पेक्ट नो कहने से बचने के लिए बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे उभरने में मदद करने के लिए कई सारे रास्ते हैं। पहला, 19-2 क्लॉजिंग। 19-2 अर्थात 1902 का अर्थ है कि आप आंकड़े की कॉस्ट को कम कर देते हैं, जो बहुत ही कम होता है, और प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट के ओनरशिप के रूप में खुद का कल्पना करता है क्योंकि वह अब इसे एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट के रूप में देखता है। दूसरा, दी 20-20 क्लॉजिंग। बेन फेल्डमैन, संभवतः सबसे बड़ा बीमा सेल्समैन, इसे इस तरह से कहता है, आप सेलिंग तब करते हैं जब प्रोस्पेक्ट समझता है कि कुछ करने के बजाय कुछ नहीं करने में अधिक कॉस्ट लगेगा। तीसरा, यदि आप ऐसे सामान या सेवाएं बेच रहे हैं जिससे पैसे बचते हैं तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करना चाहिए जब तक कि यह आपके प्रोस्पेक्ट को स्पष्ट न हो कि वे आपके प्रोडक्ट के लिए भुगतान कर रहे हैं या नहीं। चौथा, मैरिज क्लोजिंग। इसमें आपको अपने प्रोस्पेक्ट से वादा करना है कि आप उसे उस प्रोडक्ट या सर्विस की उपयोगिता की अवधि तक एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रदान करेंगे। आप उनके इशारों पर होंगे और कभी भी और कहीं भी वो आपको अपनी
सहूलियत के अनुसार कॉल कर सकते हैं। सेलिंग के लिए वर्ड पिक्चर्स का उपयोग करना। पहला, अधिकांश नो परिवर्तन की उच्च अभिलाषा वाले अग्रेसिव सेल्समैन जादुई शब्द, की फ्रेज या नई तकनीकों की तलाश में हैं जो उन्हें एक अद्भुत प्रेरक शक्ति दे सके, प्रोस्पेक्ट को विरोध करने के लिए पावरलेस कर दे। सौभाग्य से ऐसा कोई भी हथियार मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे शब्द, फ्रेज, तकनीक हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, जो आपको अपने ऑफर को अधिक आकर्षक रोशनी में प्रेजेंट करने में सक्षम बनाते हैं। एक रिजल्ट अर्थात परिणाम एक अधिक प्रेरक प्रेजेंटेशन है जो आपको और अधिक परसुएशन में सक्षम बनाएगा, लेकिन आपके सभी प्रोस्पेक्ट को एक्शन लेने में नहीं। दूसरा, पहला शब्द जो सेलिंग करता है वह आपके प्रोस्पेक्ट का नाम है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए। तीसरा, अन्य शब्द जो सेलिंग करते हैं: समझना, साबित, स्वस्थ, आसान, गारंटी, पैसा, सुरक्षा, बचत, नया, प्यार, खोज, अधिकार, परिणाम, सत्य, आराम, गर्व, लाभ, इच्छा, विश्वास, खुशी, वैल्यू, आनंद, महत्वपूर्ण, आप, सुरक्षा, एडवांटेज, पॉजिटिव, बेनिफिट्स। चौथा, शब्द जो सेलिंग नहीं करता है: डील, कॉस्ट, पे, कॉन्ट्रैक्ट, साइन, ट्राई, चिंता, हानि, लॉस, खरीदारी, डेथ, बैड, सेल, सोल्ड, प्राइस, डिसीजन, कठिन, मुश्किल, कर्तव्य, जिम्मेदार, फेल, आर्थिक जिम्मेदारी, असफलता। आप वही सेलिंग करते हैं जो यह करता है। पहला, आपको अपने द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करते हुए अपने प्रोस्पेक्ट की तस्वीर को पेंट करने की आवश्यकता है। जब आप इस प्रोसेस और इसके साथ होने वाले बेनिफिट्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो आप इसे तब तक करने का काम करते हैं जब तक कि पिक्चर सेलिंग आपके स्वभाव में न बदल जाए। दूसरा, आप एक सेल्समैन के बारे में क्या सोचते हैं जो आक्रामक रूप से ग्राहक के बारे में पर्याप्त चिंतित नहीं है, जो पहले की बनी खरीदारी के बाद भी कुछ निश्चित धनराशि और अपनी प्रभावशीलता या आनंद बढ़ाने के लिए ग्राहक के एक या दो और प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। उद्देश्य एक बुनियादी शब्द है। यदि आप किसी एक ग्राहक को अधिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप अधिक कमा सकें, तो आप एक पैदल यात्री हैं। यदि आप प्रोडक्ट को उसके बेनिफिट के लिए अधिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल हैं और आप दोनों का फायदा होता है। सेलिंग का मुख्य सिद्धांत: ऑब्जेक्शंस उचित है लेकिन ऑब्जेक्शन देने वाला नहीं। सभी प्रोस्पेक्ट सही होना चाहते हैं और समझा जाना चाहते हैं। वे स्वाभाविक रूप से बड़ी खरीदारी करने से पहले एक बड़ी गलती करने के बारे में चिंतित हैं। तो आपका उद्देश्य सही होना नहीं है बल्कि खरीदने के लिए प्रोस्पेक्ट को प्रोत्साहित करना है। ऑब्जेक्शन विरोध के साथ पनपता है लेकिन एग्रीमेंट के साथ खत्म होता है। आपको अपने आप को एक लेक्चरर की पोजीशन पर नहीं रखना चाहिए बल्कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को भी अवश्य शामिल करना चाहिए। अलग अलग प्रोस्पेक्ट के साथ डीलिंग कैसे करें? पहला, ग्लोबल ह्यूमन इंटरेस्ट की बहुत सारी कहानियां बताएं और दबाव न डालें। दूसरा, स्केप्टिकल उन्हें सवाल दोहराने के लिए कहें और पूछने के लिए उन्हें धन्यवाद दें। तीसरा, हॉस्टाइल मुझे पता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। दूसरे लोगों ने भी इस तरह महसूस किया है। उन्होंने पाया है कि जब उनके पास सारे फैक्ट्स मौजूद थे तो वो राजी हो गए थे। चौथा, इंडेसिसिव टेबल के उस साइड में अपने प्रोस्पेक्ट के साइड में जाएं और एम्पैथी का प्रदर्शन करें। आंतरिक दबाव
एक प्रमुख कारक है। पांचवा, बार्गेन हंटर। वो एश्योरेंस चाहते हैं कि उन्हें एक सौदा मिल रहा है। उन्हें बताएं कि आपके बारे में सुंदर बात यह है कि आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं और किसी को भी उससे बेहतर सौदा नहीं मिलेगा। उन्हें बताएं कि आप उन्हें एक स्पेशल इंटेंजिबल देंगे जो आप आम तौर पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर लेकर शिपिंग नहीं करते हैं। छठा, ऑब्नॉक्सियस। उन्हें बहुत ध्यान दें और उन्हें चुनौती दें। उन्हें बताएं कि वे उनकी महानता की प्रशंसा कर रहे हैं। सातवां, बिग शॉट। उन्हें बताएं कि आप उनके साथ काम करने के लिए योग्य एक हाई कैलिबर सेल्स पर्सन है। टिप्स व्हेन डीलिंग विद ऑब्जेक्शंस, अर्थात ऑब्जेक्शन से डील करने के सुझाव। पहला, हमेशा सवाल पूछकर ऑब्जेक्शन से निपटे। दूसरा, हमेशा ऑब्जेक्शन को सुनने में सक्षम होने के लिए आभार व्यक्त करें। तीसरा, जब किसी व्यक्ति द्वारा इंटरप्ट किया जाता है जो सिर्फ कीमत जानना चाहता है तो उन्हें पूछने के लिए और उन्हें बताएं कि आप बस एक ही पल में उनसे मिल रहे हैं। प्रश्न को चकमा देने के कई तरीके हैं। अगर वो हट करते हैं तो उन्हें बताएं। चौथा, कई लोग कहते हैं कि वो इस पर विचार करेंगे। दरअसल उनका ऐसा करने का इरादा नहीं होता है। एक नो कल के बजाय आज बेहतर है। फोर्थ, क्वेश्चंस क्लोजिंग। प्रोस्पेक्ट को बताएं कि केवल 4 सवाल हैं जो उन्हें खुद से पूछने की आवश्यकता है। पहला, क्या आप इसे पसंद करते हैं? दूसरा, क्या आप इसे चाहते हैं? तीसरा, क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं? चौथा, आप कब इस बेनिफिट का आनंद लेना चाहते हैं? माइनर डिसीजन क्लोजिंग, खरीदारी से संबंधित छोटे डिसीजंस लेने के लिए अपनी प्रोस्पेक्ट की मदद करें और किसी बड़ी संख्या के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड का उपयोग करें। क्लोजिंग का आधार। यहाँ 4 आइडियाज दिए जा रहे हैं जो एक सेल्समैन को समझने की आवश्यकता है। पहला, एक आउटस्टैंडिंग सेल्समैन ना भी है और न कभी हुआ है और ना कभी होगा, लेकिन वो जो बेच रहे हैं उनमें उनका थोड़ा विश्वास होता है। यह उनकी बेतहासा कल्पना से परे है कि कोई नो कहने का मनोरंजन कैसे कर सकता है, क्योंकि वो जो कुछ बेचते हैं उनमें उनका दृढ़ विश्वास होता है। अपने दृढ़ विश्वास के बल पर वे कई लोगों को मनाने में सक्षम हैं जो आगे बढ़ने और खरीदने के लिए वास्तव में हॉट प्रॉस्पेक्ट्स नहीं हैं। हालांकि वे अनिवार्य रूप से एक ऐसे व्यक्ति का सामना करेंगे जो अभी भी नो कहने जा रहा है। जब ऐसा होता है तो यह सेल्समैन के दिमाग में एक समस्या पैदा कर सकता है। वह तर्क देता है कि ग्राहक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बल्कि सेल्समैन के बारे में नो कह रहा है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट, इस एटीट्यूड के साथ सेल्समैन रिजेक्टेड महसूस करने वाला है। दूसरा, सेल्स पर्सन को रिफ्यूजल और रिजेक्शन के बीच डिफरेंस को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। अगर वह अपने अहंकार को बरकरार रखना और अपने प्रोडक्ट को प्रभावी रूप से बेचने में सक्षम होना चाहता है, जब प्रोस्पेक्ट आपको नो कहता है
तो आपको उसी समय नाइस बनना चाहिए। अपने प्रोस्पेक्ट को संदेह का लाभ दें। उन्हें एक स्पष्ट गलती को सुधारने का मौका दीजिए। आपके दिमाग में जब प्रोस्पेक्ट नो कहता है तो आपको इसे गलती के रूप में देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें यस कहकर उस गलती को ठीक करने का मौका मिले। तीसरा, एक अच्छा सेल्समैन होने के लिए आपको कोई नेचुरल बॉर्न सेल्स पर्सन होने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी एक अच्छा सेल्स पर्सन होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। चौथा, आपको अवश्य याद रखना चाहिए कि सेल्स ट्रांजैक्शन में विजेता कौन है। जब आप पूरी तरह से समझते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रॉस्पेक्ट एक बड़ा विजेता है, तो आप अधिक उत्साह और दृढ़ता के साथ क्लोजिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि सेल्स प्रोसेस जब ईमानदारी के साथ पालन किया जाता है तो आप किसी के लिए कुछ करते हैं, ना कि किसी को कुछ करते हैं। यहाँ सेलिंग के 11 बुनियादी सिद्धांत हैं, जिनमें एटीट्यूड्स, प्रोसेस और टेक्निक्स शामिल हैं। पहला, पॉजिटिव प्रोजेक्शन। आपको अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करने से पहले अपने दिमाग में अवश्य बिक्री कर लेनी चाहिए। यह सच है चाहे आप अपने बिजनेस को डायरेक्टली सेल करते हैं या आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ एक रिटेल बिजनेस चलाते हैं, जहां प्रॉस्पेक्ट्स खुद आपके पास आते हैं। दूसरा, द अजम्पटिव एटीट्यूड। जब आप ग्राहक से संपर्क करते हैं तो आपको शुरुआत से ही मान लेना चाहिए कि वह आपसे बात करके प्रसन्न होने वाला है। आप मान लेते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिलने वाला है। आप मानते हैं कि आप एक पावरफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। आप मान लेते हैं कि उसे खरीदने के लिए पैसे मिल गए हैं, और आप मान लेते हैं कि वह अब आपसे खरीदने जा रहा है। सेल्स प्रोसेस के प्रत्येक स्टेप में आप एज्यूम करते हैं और आप अंत में डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तीसरा, फिजिकल एक्शन। यह सिद्धांत शारीरिक स्वच्छता के साथ शुरू होती है और इसमें शामिल है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं और किस तरह अपनी आउटलुक का ख्याल रखते हैं। आपके पास अपनी पहली छाप छोड़ने का केवल एक ही मौका है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका पहला इंप्रेशन अच्छा हो। यह सच है कि आप किसी पुस्तक को उसके कवर से नहीं आंकते हैं, लेकिन यदि कवर डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो शायद आप यह जानने के झंझट में नहीं पड़ेंगे कि वह पुस्तक किस बारे में है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है, आपको शारीरिक रूप से सुनने की आवश्यकता है कि प्रॉस्पेक्ट क्या कह रहा है, न केवल आपके कानों के द्वारा बल्कि अपने आँखों के द्वारा भी। चौथा, एंथुसियाज्म बिक्री करता है, लेकिन बिना डायरेक्शन के यह अंधेरे में चलने जैसा है। अपनी सेल्स प्रोसेस, अपने प्रोडक्ट और अपने प्रोस्पेक्ट में उस एंथुसियाज्म को अच्छी तरह से गाइड करना सुनिश्चित करें। पांचवा, द सबऑर्डिनेट क्वेश्चन। यह प्रश्न किसी भी प्रश्न का उत्तर है। अगर इसका उत्तर सकारात्मक है तो इसका मतलब है कि प्रॉस्पेक्ट ने खरीदारी कर ली, और अगर यह सकारात्मक नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रॉस्पेक्ट ने खरीदारी नहीं की। पूछो, क्या आपने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया है? प्रश्न का उत्तर आपको बिना परवाह किए एक विजेता बनाता है। यदि प्रॉस्पेक्ट कहता है ठीक है मैंने खरीद लिया है, तो आप ऑर्डर लिखते हैं, और अगर आपका प्रॉस्पेक्ट कहता है नहीं
मैंने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, हो सकता है कि आप मुझे थोड़ी और जानकारी दें। जो दरअसल सभी अच्छे सेल्समैन चाहते हैं, जो उसकी कहानी कहने का मौका है। यह एटीट्यूड आपको वह मौका प्रदान करता है। छठा, लिसन। जैसा कि हम प्रोफेशनल सेल्स पर्सन चाहते हैं कि हम उन समस्याओं वाले लोगों से मिलें जिनका समाधान हमारे प्रोडक्ट्स, गुड्स या सेवाओं के द्वारा हो सकता है। हम असिस्टेंट बायर बनना चाहते हैं और टेबल के उनके साइड में जाना चाहते हैं। हम उनकी भावनाओं को महसूस करना चाहते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स, गुड्स या सेवाओं के द्वारा उनकी समस्या को हल करने में उनकी सहायता कर सकें। जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से संवाद कर रहे होते हैं तो हमें विशेष रूप से अपनी आंखों से सुनने की ज़रूरत होती है। आंखें मस्तिष्क से जुड़े हुए एकमात्र इंद्रिय अंग है और आंखों पर कोई आवेग सीधे मस्तिष्क में प्रसारित होता है। शायद आपने सुना है, आप जो कुछ भी सुनते हैं आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, और मैंने इसे अपनी दोनों आंखों से देखा है, और देखना ही विश्वास करना है। इसे ध्यान में रखते हुए इसे हमें निश्चित रूप से अपने कानों के साथ अपनी आंखों से भी सुनना होगा। यहाँ अपनी आंखों से सुनने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बॉडी लैंग्वेज को रीड करने के लिए CEF मेथड, CSEF, CEF मेथड। पहला, CEF, C फर्स्ट लेटर स्टैंड फॉर चीक्स एंड चीन। चिक्स और चीन, जब वे अपनी ठुड्डी या गाल को टच करते हैं तो यह एक अच्छा संकेत है। दूसरा, H वर्ड है जो हैंड्स के लिए स्टैंड करता है। यदि वे एक हथेली को दूसरे हथेली के प्रति मालिश कर रहे हैं या एक हथेली के पिछले भाग में दूसरे हथेली से मालिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने इसका ऑनरशिप ग्रहण कर लिया है और वो खरीदने के लिए तैयार हैं। तीसरा, आइज, E फॉर आइज, सो आंखें जितनी चौड़ी होगी उतना ही बेहतर है। और लास्ट वर्ड है F, मीन्स फ्रेंडली। यह हमेशा एक अच्छा संकेत है, फ्रेंडली। सातवां, द इम्पैंडिंग इवेंट। यह एक ऐसा बुनियादी सिद्धांत है जिसका उपयोग आप ग्राहकों की मदद करने के लिए भी कर सकते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि आप स्वयं की भी मदद करेंगे। यह विशेष रूप से सच है जब आप ग्राहक को एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका रीसेल वैल्यू अर्थात पुनर्बिक्री कीमत है और इसलिए प्रोस्पेक्ट लाभ या निवेश के उद्देश्य से निवेश कर रही है। आठवां, परसिस्टेंस। यह आपके प्रोस्पेक्ट को समझाने के लिए है कि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वह उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करेगा जिसके साथ आप सौदा कर रहे हैं, और आप निष्पक्ष एवं समझदार तरीके से आग्रह करेंगे कि वह अपने सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। नाइन्थ, इंड्यूसमेंट। सभी के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वह एक मूल्यवान ग्राहक है, क्योंकि वह हो सकता है यदि वह एक जैसा व्यवहार करे। यह अपने प्रोस्पेक्ट से सौदा करते समय एक छोटी सी मुस्कान या खुशी व्यक्त करना हो सकता है जो एक कैश डिस्काउंट जितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह एक पर्सनल टच जैसा है, आपके द्वारा पेश किए जाने वाले छोटे शिष्टाचार जो आपके ग्राहकों के लिए अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में काम करना आसान बनाते हैं। 10वां, सिंसियरिटी। यह सभी बुनियादी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप एक सेल्स प्रोफेशनल बनने की उम्मीद करते हैं तो आपको उस विश्वास और सम्मान को स्थापित करना होगा। अगर ईमानदारी आपके मस्तिष्क के ऊपर में आपका एक अंग है तब बेचने में सफलता बहुत ही आसान और तेज होगा, और साथ ही यह ठोस और लंबे समय तक चलने वाला होगा। 11वां,
द नरेटिव इवेंट, एक दिलचस्प लेकिन सच्ची कहानी के साथ अपनी बिक्री को समाप्त करें जो प्रॉस्पेक्ट से संबंधित हो सकता है और खरीदने के लिए मजबूर कर सकती है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट्स भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकता है तो उन्हें इस वीडियो को शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।